नमो नमः। जय श्री श्याम। मैं गजानन शर्मा। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी कुछ संज्ञाओं के बारे में और स्वर के भेद के बारे में। अब जब स्वर के भेद के बारे में चर्चा करी तो अब हमारे मन में ये भी चल रहा होगा कि व्यंजन के भी कुछ भेद होते हैं क्या। व्यंजन के वैसे भेद नहीं होते, केवल 3 व्यंजन ऐसे हैं जिनके भेद बताए गए हैं, या वलाह द्विधा, और उनके 2 भेद बताए गए हैं, ये वह और ल के। व्यंजन वर्ण ये का, वह का और ल के। व्यंजन वर्ण ये के, वह के और ल के 2 भेद बताए गए हैं। कहा भी गया है यह वाला द्विधा, यह वाला द्विधा, यानी कि यह वह और ल, इनके 2 भेद होते हैं। कितने कितने भेद होते हैं? व्यंजनों की बात कर रहे हैं तो केवल इनके 2 भेद होते हैं। जैसे एक तो होता है अनुनासिक और एक होता है अननुनासिक। एक होता है कौन सा? अननुनासिक। केवल 3 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनके 2 भेद होते हैं। उनकी बात करें तो य वाला, य व ल। यह की बात करें अनुनासिक, यह का मतलब यह अनुनासिक, वह अनुनासिक और ल अनुनासिक। ठीक है। और एक कौन से हो गए? य व ल। तो 2-3 व्यंजन ऐसे हैं जिन व्यंजन वर्णों के 2 भेद होते हैं। और इनके अलावा जो भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनका व्याकरण शास्त्र में कहीं पर भी भेद नहीं किया गया है 3 व्यंजनों के अलावा। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? य और वैल और ल, इन तीनों के 2 भेद होते हैं। आगे चलें। हम बात कर रहे थे संज्ञाओं की, और संज्ञाओं में हमने बहुत सारी संज्ञाएं पढ़ी थी। एक हमारी संज्ञा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हर एक विषय बिंदु से बहुत महत्वपूर्ण लगाव है, जुड़ाव है, इसलिए उसको जानना बहुत आवश्यक है। एक संज्ञा है जिसका नाम है इत संज्ञा। संज्ञा का नाम क्या है? इत। और कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि इत संज्ञा जो होती है, इत संज्ञा का क्या मतलब होता है, इसका क्या उद्देश्य है। इस संज्ञा का मतलब होता है कि उस वर्ण का लोप करना, और लोप का मतलब होता है वह वर्ण उसके बाद में दिखाई नहीं देता है, यानी अंतिम वर्ण की लोप संज्ञा होती है और लोप संज्ञा होने के बाद वह वर्ण दिखाई नहीं देता, अर्थात अदृश्य हो जाता है। अब इसकी बात करें इत संज्ञा की, तो इस इत संज्ञा के लिए हमारा जो मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उस मूल ग्रंथ में इस संज्ञा के लिए 6 सूत्र पढ़े गए हैं। कितने सूत्र पढ़े गए हैं? 6 सूत्र। उन 6 सूत्र की बात करें तो जो पहला सूत्र पढ़ा गया है वह है उपदेशे अजनुनासिकित, अजनुनासिक इत। पहला सूत्र पढ़ा गया है कि उपदेशे अजनुनासिक इत, कि उपदेशे अजनुनासिक इत। पहला सूत्र कौन सा पढ़ा गया है? उपदेशे अजनुनासिक इत। दूसरा सूत्र पढ़ा गया है हलंत्यम। क्या पढ़ा गया है? हलंत्यम। तीसरा सूत्र पढ़ा गया है आदि टूडव, आदि टूडव। कौन सा सूत्र पढ़ा गया है? आदि टूडव। चौथा सूत्र पढ़ा गया है शह प्रत्यय से, शह प्रत्यय से। पांचवा सूत्र पढ़ा गया है लसक्व तद्दिते, और एक सूत्र पढ़ा गया है चूटू। सूत्र कौन सा पढ़ा गया है? चूटू। इस संज्ञा के लिए अष्टाध्यायी में 6 सूत्र पढ़े गए हैं। कितने सूत्र पढ़े गए हैं? 6 सूत्र। ये सूत्र अपने अपने नियम के अनुसार इनकी किस वर्णों की संज्ञा करते हैं, और इस संज्ञा के बाद उन वर्णों का तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। यानी एक सूत्र है अदृश्य लोप है, वह उन वर्णों की लोप संज्ञा करता है, और तस्य लोप सूत्र उन वर्णों को क्या करता है? लोप कर देता है, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं। तो इस संज्ञा के लिए अष्टाध्यायी में कितने सूत्र पढ़े गए हैं? 6 सूत्र पढ़े गए हैं। कितने सूत्र पढ़े गए हैं? 6 सूत्र। ठीक है, लिखिए। अष्टाध्यायी में इस संज्ञा के लिए
इत संज्ञा के लिए 6 सूत्र पढ़े गए हैं। कितने सूत्र पढ़े गए हैं? 6 सूत्र पढ़े गए हैं। कितने सूत्र पढ़े गए हैं? 6 सूत्र पढ़े गए हैं। और उन सूत्रों की बात करें तो वो सूत्र कौन कौन से हैं? एक पहला सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिकित, दूसरा है हरन्त्यम, तीसरा है आदिर्य टुडवै, चौथा है स प्रत्ययस्य, पांचवा है लसक्वा तद्धिते और छठा है चुट। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये क्या है। पहला जो सूत्र है वो ये कहता है क्या कि उपदेशे अजनुनासिक इत जो सूत्र है वह कहता है कि उपदेश यानी उपदेश अवस्था में। कौन सी अवस्था में? उपदेश अवस्था में। और कहता उपदेश यानी उपदेश अवस्था में। किस अवस्था में? उपदेश अवस्था में। अच अनुनासिक, अच का मतलब होता है अच यानी स्वर। यहां देखो अच का मतलब क्या होता है? यहां अच का मतलब होता है स्वर। और कौन सी स्वर की? अनुनासिक स्वर की। कौन सी स्वर की? अनुनासिक स्वर की। अनुनासिक स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। सूत्र हमें यह कहता है कि उपदेश अवस्था में जो स्थित स्वर है उस स्वर की, अनुनासिक स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा। यानी ऐसा स्वर जिस स्वर में अनुनासिक हो, यानी अनुनासिक स्वर वाला जो स्वर है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? इत संज्ञा होगी। उपदेश अवस्था का मतलब क्या है? उपदेश अवस्था के लिए कहा गया है उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश है कहा गया है, इसका तात्पर्य यानी कि उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक अच की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। और उपदेश से यहाँ तात्पर्य है आदि में जो उच्चारित वर्ण है वही क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। आदि से मतलब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिसका प्रारंभ सर्वप्रथम किया है वह उपदेश कहलाता है। इस उपदेश के लिए कहा गया है कारिका के माध्यम से धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम है प्रत्यादेशः उपदेशा परिकीर्तिते। कि उपदेश धातु सूत्र गण उणादि पाठ वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय ये सब उपदेश कहे जाते हैं। और उपदेश से यहाँ तात्पर्य है कि धातु सूत्र गणे उणादि पाठ में पढ़े गए वाक्य लिंगानुशासन आगम आदेश प्रत्यय ये सब क्या है? उपदेश कहलाते हैं। और सामान्यतः बात करें तो उपदेश का तात्पर्य होता है कि जो आदि में उच्चारित वर्ण है जिसका प्रथम उच्चारित किया गया है या प्रथम बार जिसका उच्चारण किया गया है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा, वो सब क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। तो सूत्र का अर्थ की बात करें तो सूत्र का अर्थ होता है कि उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा की बात करें तो जो स्वर की जो इत संज्ञा होती है केवल एक ही सूत्र के द्वारा स्वर की इत संज्ञा होती है। और वह सूत्र कौन सा है? उपदेशे अच अनुनासिक। यानी जहां भी यदि कहीं स्वर की इत संज्ञा होगी तो वो केवल एक ही सूत्र से होगी और वह सूत्र कौन सा है? उपदेशे अच अनुनासिक। अब यह सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। बात करें उपदेश से यहां तात्पर्य, उपदेश से यहां तात्पर्य धातु सूत्र गण आदि, धातु सूत्र गण आदि उपदेश कहे गए हैं। उपदेश कहे गए
हैं, अर्थात उपदेश आद्योच्चारणम क्या हुआ इसका मतलब? उपदेश आदि में उच्चारित वर्ण है, यानी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा उच्चारित प्रथम वर्ण ही उपदेश है। अर्थात प्रारंभ में उच्चारित वर्ण उपदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। ठीक है, तो उपदेश की बात करिए तो उपदेश क्या होता है? आदि में उच्चारित वर्ण होता है। इसके लिए कहा है उपदेश आद्योच्चारणम। और इसके लिए कारिका की बात करें तो कारिका में कहा गया है धातु सूत्र गणोनादि पाठ, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम है प्रत्यादेशा उपदेशा परिकीर्ता, इन सबको हम उपदेश में शामिल कर सकते हैं। बात करें कैसे इत संज्ञा होती है, जैसे ध्यान दें, जब माहेश्वरी सूत्र पढ़ रहे थे और हमने चर्चा करी थी कि जो माहेश्वरी सूत्र है उन माहेश्वरी सूत्रों में 6 नंबर का जो 6 नंबर का जो सूत्र है लण, उस लण के सूत्र के लय में स्थित ए की भी हमने क्या की? इत संज्ञा की। किसकी इत संज्ञा की? लय के ए की इत संज्ञा की, जिसका प्रयोजन रय प्रत्याहार का निर्माण करना था। तो वहां पर हमने जो लय के ए की इत संज्ञा की थी वो कौन से सूत्र से की? इसी सूत्र से की, क्योंकि एक ही सूत्र ऐसा है जो स्वर की क्या करता है? इत संज्ञा करता है। बात करें सूत्र की तो जैसे लय ण, ठीक है, अनुनासिक जो स्वर है उस स्वर के ए की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। बताइए, ण की इत संज्ञा तो होगी, लेकिन ण की इत संज्ञा होगी लेकिन इस सूत्र से नहीं होगी, वो अभी हम चर्चा करेंगे कौन से सूत्र से होगी। ध्यान दें, यहां पर लय में ए की मात्रा, ए अनुनासिक है, ण है। यहां पर जो ए है उस ए की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। इत संज्ञा का मतलब क्या होता है? उसका अदर्शन हो जाना, उसका दिखाई नहीं देना, यानी उसका क्या हो जाना? लोप हो जाना। यहाँ एक सूत्र, जैसे इसकी इत संज्ञा होगी, एक सूत्र है वो कहेगा कि अदर्शन लोप है। सूत्र ये कहता है कि मैं इसके क्या करता हूँ? लोप संज्ञा करता हूँ। और जब उसके द्वारा उसकी लोप संज्ञा होगी तो तस्य लोप सूत्र कहता है मैं इसका क्या करता हूँ? लोप करता हूँ, यानी अब ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो बताओ, लण में लय के ए की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? उपदेशी अजनुनासिक इत से। क्यों? क्योंकि उपदेश अवस्था में स्थित जो भी स्वर होता है उस स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा। और वो कौन से सूत्र से होते हैं? एक ही सूत्र है, उपदेश अजनुनासिक इत। जैसे आप एक पढ़ते हैं कत्वतु, यहां प्रत्यय है कत्वतु, प्रत्यय है तवतु। अब बताइए, तय में जो उ की मात्रा है, अब उ में जो उ है उस उ की संज्ञा हो सकती है? हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि यहां उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक जो अच है उसकी यह सूत्र ये कहता है उसकी मैं क्या करता हूं? इत संज्ञा करता हूं। तो बताइए, जो तू है, तू में किसकी मात्रा है? उ की। किसकी मात्रा है? उ की। तो बताओ, उ की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? उ की इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। ठीक है, ध्यान दे, स्वर की कहने का मतलब ये हुआ कि स्वर की इत संज्ञा होती है तो कौन से सूत्र से होती है? उपदेशे अजनुनासिक इत से होती है। ठीक है, समझ गए? तो
कहने का मतलब ये है कि एक सूत्र है हमारा जो क्या करता है, इत संज्ञा करता है। किसकी इत संज्ञा करता है? स्वर की इत संज्ञा करता है। और उस स्वर की बात करें तो वह कौन सा सूत्र है? उपदेश अनुनासिक इत्। वो कहता है उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर की मैं क्या करता हूँ? इत संज्ञा करता हूँ। और उपदेश से यहाँ तात्पर्य है उपदेश आद्योच्चारणम, आदि में उच्चारित वर्ण ही उपदेश कहलाता है। जैसे लड़ में ल के ए की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। शकतपत्तु में किसकी हो जाती है? तू की हो जाती है। अनेक हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण पढ़ते हैं जिनके अंदर क्या होता है? इनकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, पहला सूत्र। दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है और सूत्र का नाम है हलन्त्यम। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, नाम से इसका बोध हो जाता है। जैसे ही हम बात करते हैं नाम से इसका यह बोध हो जाता है कि क्या बोध होता है कि देखिए क्या क्या है सूत्र, क्या कहता है? हल। हल, हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। है से लेकर के ल तक के वर्ण, और है से ले तक के जो वर्ण है वो सारे क्या है? व्यंजन। और आगे क्या लिखा? अंत्यम। क्या लिखा है? अंत्यम। और अंत्यम का मतलब क्या होता है? अंतिम। तो क्या लिखा गया सूत्र का मतलब? कि वही मतलब है उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। किसकी इत संज्ञा होती है? अंतिम। अंतिम किसकी होती है? उपदेश अवस्था में जो स्थित हल है, व्यंजन है, उस व्यंजन की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। कौन सी व्यंजन की? अंतिम व्यंजन की। उपदेश अवस्था में जो अंतिम है, यहां ये नहीं होगा कि प्रारंभ में या मध्य में कहीं हमें जो व्यंजन दिखाई देता है और उसके हम इत संज्ञा करेंगे। नहीं, सूत्र साफ कहता है कि अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। किसकी इत संज्ञा होती है? अंतिम। तो ध्यान दे, अर्थ की बात करें तो अर्थ है उपदेश अवस्था में स्थित। उपदेश के बारे में अभी हमने चर्चा कर ही ली थी कि उपदेश कहा होता है उपदेश आद्योच्चारणम, या पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो प्रारंभिक वर्ण है या प्रारंभिक जो वर्ण है उसकी भी उस उपदेश कहा जाता है। या हम कहें धातु, सूत्र, गण, उणादि, पाठ, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, इनको भी उपदेश कहा जाता है। इन सब में जो भी हमें अंतिम हल दिखाई देता है उसकी हम क्या करते हैं? इत संज्ञा करते हैं। यह सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में स्थित उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल वर्ण की, हल का मतलब व्यंजन, अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है। अंतिम हल वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। जैसे जो भी आपने माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं उन सभी माहेश्वरी सूत्रों में आप देखना जो अंतिम वर्ण था उन अंतिम वर्णों की हमने क्या करी थी? इत संज्ञा करी थी। जैसे आई ऊण। अब बताओ यह ण है क्या? इस ण की इत संज्ञा हो जाएगी क्या? तो बताओ कौन से सूत्र से होगी? हलन्त्यम से या उपदेश अनुनासिक से? उपदेश अनुनासिक तो केवल व्यंजन की नहीं, स्वर की ही इत संज्ञा करता है, केवल स्वर की इत संज्ञा करता है। जबकि यहाँ हलन्त्यम क्या करता है? अंतिम हल वर्ण की क्या करता है? इत संज्ञा। बताओ न की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। और न की क्या हो गई? इत संज्ञा। ठीक है, जैसे इसकी इत संज्ञा होगी और अदृष्टम लोप हो जाएगा उसका, यानी दिखाई प्रसक्त से अदृष्टम लोप संज्ञा दिखाई नहीं देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो तस्य लोप सूत्र से इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ऐ ऊणे, जैसे रिल, रिक, जो भी माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं आपने उन सभी वर्णों के अंतिम वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं प्रत्यय पढ़ते हैं, जैसे ल्यप प्रत्यय है, बताओ पे की इत संज्ञा हो जाएगी क्या? पे की संज्ञा हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतिम पे क्या है? प्रत्यय है। और धातु, सूत्र, गण, उणादि, पाठ, प्रत्यय, आगम, आदेश, इन सब में अंतिम व्यंजन की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। पे की भी क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। ठीक है, जैसे हम प्रत्यय पढ़ते हैं से इसके अलावा जो भी बहुत सारे प्रत्यय हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे अभी हम एक प्रत्यय पढ़ रहे, एक तवतु प्रत्यय पढ़ रहे थे। अब बताओ यहां पर जो हमने ऊ की
जो इस संज्ञा की थी इसी सूत्र से करी थी क्या? नहीं, वो जो संज्ञा हुई थी वो कौन से सूत्र से हुई थी? वो हुई थी उपदेशाजन्वाचिक इत। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें उपदेश अवस्था में जो स्वर दिखाई दे रहा है उस स्वर की संज्ञा होगी तो कौन से सूत्र से होगी? पूर्व वाले सूत्र से होगी, जबकि यहाँ किसके होती है? व्यंजन की होती है। किसकी होती है? व्यंजन की होती है। तो ये समझने के लिए बात है कि यह ध्यान रखना है कि अंतिम व्यंजन की संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? हलंत्यम से होती है। अब हलंत्यम क्या करता है? ये तो पीछे पड़ गया सभी व्यंजनों के, कि जो भी मुझे अंत में यदि कोई व्यंजन दिखाई देगा नियमों के अनुसार तो मैं उसकी क्या कर दूंगा? इत संज्ञा कर दूंगा। ऐसे पीछे पड़ गया तो ये पता नहीं कितने शब्दों के ऐसे लगा कि अब तो जैसे शब्द तो सार्थक शब्द थे वो भी निरर्थक होते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? इसके आगे रोक लगा दी, निषेध कर दिया। कैसे निषेध कर दिया? कहा कि यह जब सभी व्यंजनों की इत संज्ञा कर रहा था तो उन्होंने रोक लगा दी कि नहीं करनी है। निषेध लगाया। क्या निषेध है? उन्होंने कहा कि निषेध, और निषेध की बात करें तो उन्होंने कहा कि न यानी नहीं, विभक्तो तुस्मा, न विभक्तो तुस्मा। बताइए क्या है? लिखा है न यानी नहीं होगी। किसमें? विभक्ति। और विभक्ति की बात करें तो विभक्तियां अभी हम चर्चा करे थे। विभक्ति की बात करें तो हमारा जैसे सुबंत और तिङंत है, वहां जो भी विभक्तियां यानी शब्द रूप और धातु रूप। विभक्ति का मतलब क्या है? शब्द रूप और धातु रूप। और धातु रूप जो भी हैं उन धातु रूपों में जब क्या क्या जाए? तू का मतलब तय वर्ग है, तू का मतलब तय वर्ग है। और क्या है? से का मतलब दंते से। और क्या जाए? मैं, तो क्या नहीं होगी? नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। विभक्ति में स्थित तू, तय वर्ग, श, दंत्य से और मैं की इत संज्ञा नहीं होगी। रोक लगा दी। कहाँ रोक लगाई है? ये तो इनके भी पीछे पड़ गया कि इनके भी मैं क्या करूंगा? इत संज्ञा करूंगा। तो इनकी संज्ञा करने के पीछे पड़ गया तो उन्होंने निषेध किया कि न यानी नहीं होगी। कहाँ नहीं होगी? कि विभक्ति में स्थित तय वर्ग से और न की क्या नहीं होगी? सॉरी, मैं की इत संज्ञा नहीं होगी। क्या लिखा? कि विभक्ति में स्थित, विभक्ति का मतलब क्या है? शब्द रूप और धातु रूप। विभक्ति में स्थित तय वर्ग से और मैं की इत संज्ञा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे ध्यान दे, जब ये पीछे सभी शब्दों की इत संज्ञा करने लग गया हलंत्यम, तो इसने क्या किया? जैसे रामम जो शब्द आप पढ़ते हैं, बताओ मैं है, ठीक है, इस मैं की भी इत संज्ञा होनी चाहिए थी और ये इसकी इत संज्ञा कर भी देता, लेकिन पहले ही उन्होंने क्या कर दिया? विभक्ति में स्थित तय वर्ग की, से की और मैं की क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। इसलिए बताओ मैं की संज्ञा होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि विभक्ति है। राम शब्द क्या है? रामम जो है, राम शब्द यानी विभक्ति का एक रूप है और विभक्ति में स्थित मैं, से और तय की क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे सुओजस अमोर षष्ठ विभक्तियों के लिए सूत्र लिखा गया है, उस वजह से मान लो विष है, विष, यहां जो विष है, बताओ से की संज्ञा होगी क्या? नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस से की क्या नहीं होती है? इत संज्ञा होगी। अन्यत्र होगी विभक्ति के अलावा। बताओ, कहने का मतलब यह हुआ, जैसे आप शब्द पढ़ते हो रामात, बताओ तय की भी संज्ञा होनी चाहिए थी, तो हलंत्यम सूत्र के अनुसार तो होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने निषेध सूत्र जो लिखा है न विभक्तो तुस्मा, वो ये कहता है विभक्ति में स्थित तय वर्ग से और मैं की क्या नहीं होती है? इत संज्ञा नहीं होती है, इसलिए तय की इत संज्ञा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। बात करें, एक सूत्र पढ़ा हमने अभी जिसकी बात करें हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या करता है? अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा करता है। और अंतिम हल वर्ण कैसा होना चाहिए? उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम जो हल वर्ण होता है उसकी क्या करता है? इत संज्ञा करता है। ठीक है।
तो यहाँ जब इस संज्ञा करते हैं तो इस संज्ञा की बात है, जैसे ल्यप, इसके अलावा बहुत सारे, जैसे हमारे जो भी होता है तो माहेश्वरी सूत्र हैं, इसके अलावा बहुत सारे हम जो सूत्र या प्रत्यय अन्यत्र अनेक चीजें पढ़ेंगे। उन सब में क्या होगा, जो अंतिम स्वर होता है, और सॉरी अंतिम जो व्यंजन होता है उसकी क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है। लेकिन ऐसे करते करते ये सभी के इस संज्ञा कर रहा था तो उन्होंने रोक लगा दी कि विभक्ति में स्थित तय वर्ग से और मैं की क्या नहीं होगी, इस संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 3 है आदि ही टू डव, आदिन ही टू डव। ध्यान दे, आदि क्या सूत्र लिखा गया है, आदि। देखो एक तो लिखा आदि ये टू ड, 4 चीज लिखी हुई है। और आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और प्रारंभ किसका प्रारंभ है, यानी धातु, किसी धातु के प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में क्या क्या आ जाए, ये टू से डू से डवा है तो क्या बनेगा ये कि डू। ठीक है, किसी धातु के प्रारंभ में कोई धातु होगी, धातु का मतलब होता है, आप लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया और अंग्रेजी में से वर्ब कहते हैं। तो मैं ये कहूं धातु, धातु का मतलब क्रिया, किसी धातु के प्रारंभ में क्या क्या जाए, ये टू और डू, तो इनकी भी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस संज्ञा। तो यहां क्या करता है सूत्र, क्या कहता है, किसी धातु के प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में ये टू व डू की क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है, कि इस संज्ञा होती है। किस किस की होती है, ही की, डू की और टू की। ठीक है, जैसे बात करें, एक ये भी धातु है, एक धातु है टू नदी, और एक है बात करें डुक्रिय धातु है। बताइए, भी धातु और मूल धातु की बात करें तो ये भी धातु है। ये टू नदी से, टू नदी समृद्ध अर्थ में होती है, यहां भी टू नदी है, और डुक्रिय क्रिय धातु है, और यहां डुक्रिय मूल धातु है। तो बताइए ये सब धातुएं हैं। ठीक है, इन धातुओं के प्रारंभ में क्या क्या शब्द दे रखे हैं, हमने सूत्र में पढ़ा है कि सूत्र ये कहता है कि किसी धातु के प्रारंभ में क्या क्या जाए, ये टू और डू, तो इनकी क्या हो जाती है, इनकी होती है इत संज्ञा। इनकी क्या होती है, इत संज्ञा। किन किन की होती है, ही की, टू की और डू की। तो बताओ ये भी में इस किसकी हो जाएगी, ही की। टू नदी में किसकी होगी, टू की। डुक्री में किसकी होगी, डू की। ये की, टू की और डू की, इन तीनों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा होती है। क्या हो जाती है, इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो बात ये समझिए कि यह सूत्र हमें कहता है कि यदि किसी धातु के प्रारंभ में ये टू और डू, ध्यान रखना धातु का यह सूत्र है, और यह कहता है किसी धातु के प्रारंभ में क्या क्या जाए, ये टू और डू आता है, तो इनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, सूत्र का नाम क्या है, सूत्र का नाम है आदिर ये टू डव, जो क्या कहता है प्रारंभ के धातु के प्रारंभ में क्या क्या हो, ये टू डू हो, तो ये टू डू की क्या हो जाती है, इत संज्ञा होती है। ठीक है, आगे चले। एक सूत्र है शह प्रत्यय, शह प्रत्यय से, शह प्रत्यय से सूत्र यह कहता है कि से यानी केवल से, एक से दिख रहा है अपने को, और ये कौन सा से है, मूर्धन्य से। कौन सा से है, मूर्धन्य श, यानी इससे के आगे क्या हो, कोई प्रत्यय हो, यानी किसी प्रत्यय के प्रारंभ में, किसी प्रत्यय के प्रारंभ में क्या है, मूर्धन्य स है हो, तो इस स की भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, इत संज्ञा होगी। किसकी इत संज्ञा होगी, यानी किसी प्रत्यय के प्रारंभ में यदि मूर्धन्य स आता है तो उसकी भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा किसकी होती है, मूर्धन्य स की। तो लिखा है, अर्थ की बात करें तो प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य स की, किसकी, मूर्धन्य स की, स की इत संज्ञा
हो जाती है। किसकी संज्ञा हो जाती है? मूर्धन्य स की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। जैसे पढ़ते हैं एक सून प्रत्यय, एक साकन प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की बात करें तो साफ साफ सूत्र ये कहता है कि स प्रत्यय से, कि ऐसा कोई प्रत्यय हो जिसके प्रारंभ में क्या आए? स आए। क्या है? स। तो यहां देखिए साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा गया है कि स प्रत्यय से, कि प्रत्यय के प्रारंभ में क्या होने पर? स होने पर। तो यहां देखिए एक प्रत्यय लिखा गया सून प्रत्यय, एक साकन प्रत्यय है। तो बताइए यहां सून में आपको क्या दिखाई दे रहा है? स। और साकन में क्या दिखाई दे रहा है? स। और कौन सा स है? मूर्धन्य स है। तो बताओ इसकी संज्ञा हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। देखिए आगे और थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करिए। देखो न है, इसकी हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि हलंतम जो सूत्र है वो कहता है न की भी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। यहाँ जो न है उसकी भी हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो बताओ सून में किसकी इत संज्ञा हो गई? इस स की। और साकन में किसकी हो गई? स की। यानी इन दोनों की क्या होती है? इत संज्ञा। इन दोनों की क्या होती है? इत संज्ञा। किन किन की हो गई इत संज्ञा? सून में स की, और साकन में किसकी हो गई? स की। कौन सा सूत्र कहता है? स प्रत्यय से। स प्रत्यय से सूत्र क्या करता है? किसी प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य स के होने पर उस स की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आगे चले। अगला हमारा सूत्र है, उस सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या है? लसक्व तद्धिते। लिखा गया लसक्व अतद्धिते। बताओ क्या क्या लिखा है? ल स क्व कु क का मतलब होता है क वर्ग। बाद में लिखा है अतद्धिते, यानी तद्धित प्रत्यय को छोड़कर। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कृत, तद्धित और स्त्री। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कृत, कृदंत यानी कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो इसमें लिखा गया है कि ल यानी ल, से का मतलब से और क वर्ग हो। किसको छोड़ना है? यानी किसी प्रत्यय के प्रारंभ में क्या हो? ल हो, स हो और क हो। अतद्धिते, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर। यानी तद्धित प्रत्यय होगा तो नहीं होगा, लेकिन तद्धित प्रत्यय के अलावा कोई भी प्रत्यय हो और उसके प्रारंभ में क्या क्या दिखाई दे रहे हो? ल, स और क वर्ग। यानी तद्धित प्रत्यय के अलावा, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर यानी क्या क्या हो? ल, स और क हो। क्या क्या हो? ल, स और क हो। तो इन तीनों की क्या हो जाती है? इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा। ठीक है, लिखा गया है तद्धित प्रत्यय के अलावा, तद्धित प्रत्यय, बात करें अर्थ की, सूत्र का क्या अर्थ है? तद्धित प्रत्यय के अलावा किसी प्रत्यय के प्रारंभ में, किसी प्रत्यय के प्रारंभ में ल, स और क वर्ग हो। क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, ङ, क वर्ग हो तो ल, स और क वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे बात करें ल की, एक प्रत्यय जिसका नाम है ल्यप प्रत्यय। ये ल्यप प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है? नहीं, तो तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो बताओ ल्यप में जो प्रारंभ में आपको ल दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ल। इसकी इत संज्ञा हो जाएगी? हाँ, इस सूत्र से हो जाएगी। लसक्व तद्धिते सूत्र यह कहता है कि यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में तद्धित के अलावा ल, श और क वर्ग हो तो उनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा। बताओ ल्यप में ल की इत संज्ञा होगी। ठीक है, अब बताओ बाद में प है, प की भी हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। कौन से सूत्र से होगी? हलंत्यम। हलंत्यम क्या कहता है? कि अंतिम हलवर्ण की क्या करता हूं मैं? इत संज्ञा करता हूं। तो इसकी हो जाएगी। बताओ क्या शेष रहेगा? ये शेष रहेगा। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। बताओ ल्यप में किसकी इत संज्ञा होगी? ल की। ल की हो गई। अब देखिए ल की हो गई। अब बताओ उसके बाद क्या कहता है? स। अब एक सूत्र हम जैसे हम पढ़ते हैं सत्री, एक पढ़ते हैं सानच, पढ़ते हैं सत्री और सानच पढ़ते हैं। बताओ रे की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, च की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से।
ये तो हलंत्यम से हो गई, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रारंभ की। तो प्रारंभ में देखो स है क्या, स है, हाँ स है, तो ये स है और इसकी संज्ञा हो गई, इधर यहाँ स की संज्ञा हो गई, तो यहाँ तो अत शेष रहता है या आन शेष रहता है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। बताओ तीनों की संज्ञा हो गई, कौन से सूत्र से हो गई, लसक व तद्धिते। अब बताओ कै वर्ग, एक प्रत्यय प्रत्ययता प्रत्यय, एक प्रत्ययत्व प्रत्यय, बताओ कै की संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां सूत्र ये कहता है कि लप में ल की, स में स की और कै में कै की तीनों की इस संज्ञा होती है। किन किन की होती है, ल की, स की और कै वर्ग, इन तीनों की क्या करता है यह सूत्र, इस संज्ञा करता। तो क्त में इसकी हो गई, इसमें हो गई, इन चारों वर्णों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा होती है। क्या होती है, इत संज्ञा। चारों वर्णों क्या हो गई, इत संज्ञा। कौन से सूत्र से हो गई, लसक्वा तद्धिते। लसक्वा तद्धिते हमें क्या सिखाता है, ये सिखाता है, ये कहता है सूत्र कि ल से और कै वर्ग के आगे किसी प्रत्यय के होने पर तद्धित प्रत्यय के अलावा ल से और कै वर्ग की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। जैसे लप में ल की होगी, सत्री में स की होगी, सानस में स की होगी, इक्ता में कै की होगी, इक्तावतु में कै की होगी, इस प्रकार इसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। ठीक है, लास्ट सूत्र की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सूत्र ये कहता है, सूत्र का नाम है चूट। ध्यान दी, बहुत सिंपल है। चूट, दो चीज लिखी गई है, प्रत्यादो चाहे चोटु हो, कि प्रत्यादो किसी प्रत्यय के प्रारंभ में, किसी प्रत्यय के प्रारंभ में क्या ये चू, चू का मतलब होता है च वर्ग, टू, टू का मतलब होता है ट वर्ग। कहां पर हो, किसी प्रत्यय के प्रारंभ में हो, तो इन दोनों की भी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होगी। दोनों की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। किन किन की इत संज्ञा होती है, यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में क्या क्या है, च वर्ग आए, ट वर्ग आए, तो इन दोनों की क्या क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होगी। ठीक है, बात करें जैसे अर्थ की बात करें, सूत्र का अर्थ क्या है, किसी प्रत्यय के प्रारंभ में, किसी प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग और ट वर्ग हो, तो च वर्ग और ट वर्गी इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। किन किन की संज्ञा होती है, प्रत्यय के प्रारंभ में क्या क्या आ जाए, च वर्ग और क्या आ जाए, ट वर्ग, तो इनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। जैसे बात करें, जैसे एक आपने प्रत्यय पढ़ा होगा, एक प्रत्यय तो पढ़ा ही होगा, टाप। बताओ टाप जो प्रत्यय है, प, इधर पीछे प है, हलंत्यम, तो यह कहता है कि अंतिम वर्ण की मैं क्या करता हूं, हल वर्ण की इत संज्ञा करता हूं। हो गई इत संज्ञा प की, बच गया हमारे पास टा। टा में ट दिखाई दे रहा है, प्रत्यय है टाप, और टाप में प्रारंभ में क्या है, ट। सूत्र क्या कहता है, चुटू। चुटू यह कहता है कि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में क्या आ जाए, च वर्ग और ट वर्ग आए, तो मैं उसकी क्या कर देता हूं, इत संज्ञा कर देता हूं। तब बताओ ट की इत संज्ञा होगी, तो बताओ क्या शेष रह जाएगा, आ, आप, और प की इत संज्ञा हो गई, तो ट की क्या हो गई, इत संज्ञा। एक सूत्र है। इसके बाद में एक प्रत्यय डाप, एक प्रत्यय पढ़ते हैं चाप। बताओ ड की भी हो जाएगी, ट वर्ग में आता है, इसलिए ड की भी क्या हो गई, इत संज्ञा। बताओ चाप में च वर्ग है क्या, हाँ, तो च वर्ग होने के कारण बताओ चाप में च की भी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। प की इसकी इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, तो इनमें से क्या शेष रहेगा, आ शेष रहेगा। तो बताइए सूत्र क्या कहता है, इनकी क्या करता है, इत संज्ञा करता है। किन किन की इत संज्ञा करता है, टैकी, डैकी और चैकी। और सूत्र क्या कह रहा था, सूत्र ये कहता है छोटू कि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में यदि हमें क्या मिले, च वर्ग और ट वर्ग मिलता है, तो च वर्ग और ट वर्ग की क्या हो जाती है, इत संज्ञा होती है। क्या हो जाती है, इत संज्ञा होती है। ठीक है, सूत्र पढ़े 6। अष्टाध्यायी में कितने सूत्र पढ़े गए हैं, 6 सूत्र पढ़े गए हैं। और 6 सूत्र क्या कहते हैं कि यदि अष्टाध्यायी की जो सूत्र कहते हैं, अलग अलग नियम देते हैं कि पहला सूत्र पढ़ा था हमने, उपदेश है अनुनासिकित, तो वो तो क्या कह रहा था कि उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक अच की यानी स्वर की इत संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र हलंत्यम,
अंतिम हल वर्ण की इच संज्ञा होती है। तीसरा सूत्र पढ़ा आदि ये टू डवे, कहता है किसी धातु के प्रारंभ में ये टू डू के होने पर इनकी इच संज्ञा होती है। चौथा सूत्र पढ़ा सह प्रत्यय से, किसी प्रत्यय के प्रारंभ में क्या होने पर, प्रत्यय के प्रारंभ में श के मूर्धन्य श के होने पर उस इच संज्ञा होती है। लसक व तद्धित, कहता है तद्धित प्रत्यय के अलावा किसी प्रत्यय के होने पर लस और कैवर की इच संज्ञा होती है। और अंतिम सूत्र पढ़ा चुटू, वो कहता है प्रत्यय के प्रारंभ में चैवर्ग और टैवर्ग के होने पर उसकी भी क्या होती है, इच संज्ञा होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, सूत्र हो गए हमारे 6। पहला सूत्र पढ़ा था कौन सा, लसक व सॉरी पहला जो सूत्र पढ़ा था उपदेशे अजनुनासिक हित, पहला सूत्र पढ़ा उपदेश अजनुनासिक हित। दूसरा सूत्र पढ़ा हलंत्यम। तीसरा सूत्र पढ़ा आदि ही टूडव। चौथा सूत्र पढ़ा सह प्रत्यय से। पांचवा पढ़ा लसक व तद्धिते, लसक व तद्धिते। और छठा सूत्र पढ़ा, चौथा पांचवा और छठा सूत्र पढ़ा चूटू। इनकी बात करें अवस्था की, तो अवस्था की बात करें सूत्रों की, तो यह वाला जो सूत्र है उपदेश अवस्था में, कौन सी अवस्था में होता है, उपदेश अवस्था में। ये वाला भी उपदेश अवस्था में होता है। ठीक है, बात करें इन सूत्रों की, यानी उपदेश अवस्था में ये कब होता है, धातु, ये कब होता है, धातु के प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में। ठीक है, ये क्या कहता है, स यानी प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में। इसकी बात करें तो ये भी प्रत्यय के प्रारंभ में, और इसकी बात करें तो ये भी प्रत्यय के प्रारंभ में। इनकी बात करें, जैसे ये कहाँ काम कर रहा था, जैसे ये काम कर रहा था उपदेश अवस्था में, ये भी उपदेश अवस्था में, ये किसी धातु के प्रारंभ में, ये किसी धातु के प्रारंभ में, ये किसी धातु के प्रारंभ में। कहने का मतलब ये धातु के प्रारंभ में था, और इसके बाद ये सह प्रत्यय लसक व तद्धित जो टू, ये तीनों किसी प्रत्यय के प्रारंभ में। लेकिन यह लसक व तद्धित केवल एक प्रत्यय को छोड़ता है, और उस प्रत्यय का नाम क्या है, तद्धित प्रत्यय। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर तवतु, ठीक है, उसमें किसकी हो गई थी, ऊ की। यहां पढ़ा जैसे ल्यप, बताओ किसकी हो गई, पै की। यहां बात करें जैसे टू नदी में किसकी हो गई थी, टू की। यहां बात करें सुन की में किसकी हो गई थी, से की। यहां बात करें लसक व तद्धित जैसे किसकी हो गई थी, जैसे ल्यप की, बताओ किसकी हो जाएगी, ले की। और यहाँ जो चोटू है वो किसकी हो रही थी, चाप की, बताओ किसकी हो जाएगी, च की। तो यह जो सूत्र है यहाँ देखना, ये दोनों जो सूत्र हैं उपदेश अवस्था में होते हैं। इसके अलावा ये वाला धातु के साथ होता है, ये तीनों प्रत्ययों के प्रारंभ में होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह इस संज्ञा का विधान होता है। इस संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, इस संज्ञा करने से जो शास्त्र है हमारा, या संज्ञा सा फलवती, जिन जिन वर्णों की संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई फल होता है, और इसका फल यह होता है जब इस संज्ञा की जाती है तो जो शास्त्र है उसका प्रयोजन है प्रत्याहार का निर्माण करना, जिससे शास्त्र थोड़ा लघु हो जाता है, संक्षिप्तीकरण हो जाता है और सरल हो जाता है। अब बात करें, अब हमने जिन वर्णों की इस संज्ञा कर दी है, जिन वर्णों की क्या होती है, इस संज्ञा हो जाती है, उन सभी वर्णों की क्या होती है, एक संज्ञा होती है जिसका नाम है लोप संज्ञा। बात कर रहे हैं किसकी, लोप संज्ञा। यानी इस संज्ञा होने के बाद जिन वर्णों की जो इस संज्ञा होती है उसके बाद एक संज्ञा होती है जिसका नाम है लोप संज्ञा। लोप संज्ञा, और लोप संज्ञा के लिए जो सूत्र है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र।
रिपीट करता हूं एक बार फिर से मैं कि 6 सूत्र तो हमने अष्टाध्यायी में पढ़े हैं और पाणिनि ने 6 सूत्र लिखे हैं, लेकिन वार्तिककार जो कात्यायन है उन्होंने भी एक वार्तिक लिखा था इत संज्ञा के लिए, इर इत संज्ञा वक्तव्यम, कि इर समुदाय की भी इत संज्ञा कहनी चाहिए। क्या कहनी चाहिए? इर समुदाय की भी क्या कहनी चाहिए? इत संज्ञा कहनी चाहिए। इर समुदाय की क्या कहनी चाहिए? इत संज्ञा। और इर समुदाय की इत संज्ञा करने के लिए वार्तिककार कौन है? कात्यायन। और कात्यायन ने कहा कि इर समुदाय की भी क्या करो? इत संज्ञा करो। वार्तिककार कात्यायन ने कहा कि इर इत संज्ञा वक्तव्यम, कि 6 सूत्र अष्टाध्यायी में पढ़े और इसके बाद वार्तिककार कात्यायन की बात करें तो कात्यायन ने एक वार्तिकम लिखा है और वार्तिक में लिखा है इर इत संज्ञा वक्तव्यम। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कि इर इत संज्ञा व्यक्तिगम। वार्तिककार कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा है और वार्तिक कौन सा लिखा है? 6 सूत्रों के अलावा वार्तिककार कात्यायन ने एक सूत्र लिखा है इर इत संज्ञा वक्तव्यम। क्या लिखा है? कि इर इत संज्ञा वक्तव्यम। कहा है इर, इर का मतलब इर समुदाय की, इस इर की इत संज्ञा वक्तव्य में नहीं कहनी चाहिए। ई और रे, इस इर की भी क्या कहनी चाहिए? इत संज्ञा कहनी चाहिए। क्या कहनी चाहिए? इत संज्ञा कहनी चाहिए। किसने कहा? कात्यायन ने कहा। तो वार्तिककार कात्यायन ने इर समुदाय, दोनों को मिलाकर एक साथ, इर समुदाय की भी इत संज्ञा कही है। कहा है केवल इस समुदाय की संज्ञा करो और ई और रे को एक साथ शामिल किया है। जैसे एक शब्द है द्युतिरः, यहां जो अंतिम इर है, द्युतिरः में जो इर दिखाई दे रहा है उस इर समुदाय के लिए, इसके लिए इर के लिए बात करें, द्युतिरः में क्या दिखाई दे रहा है? इर। और उन्होंने कहा है कि इस इर समुदाय की भी क्या करो? इत संज्ञा करो। द्युतिरः में जो इर है, ये वाला इर, इसकी क्या होती है? इर संज्ञा। इर की इत संज्ञा होती है। इर की क्या होती है? इत संज्ञा। ध्यान दें, वार्तिककार कात्यायन ने एक वार्तिकम लिखा है इर इत संज्ञा वक्तव्यम, और उस वार्तिक में कहा है कि इर समुदाय की भी इत संज्ञा कहनी चाहिए। जैसे शब्द लिखा उन्होंने ज्योतिरः, ज्योतिरः में इसकी होती है इत संज्ञा, इर की संज्ञा। ज्योतिरः इसमें किसकी होती है? इर की होती है। तो इस शब्द के लिए अब जिन वर्णों की या जिन शब्दों की हमने क्या कर ली, जिन वर्णों की इत संज्ञा हुई है उन वर्णों की एक संज्ञा होती है जिसका नाम है लोप संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? लोप संज्ञा। और हम बात करें लोप संज्ञा के लिए तो लोप संज्ञा की बात करें तो एक लोप संज्ञा है और लोप संज्ञा का एक विधायक सूत्र है। जिन वर्णों की इत संज्ञा हो गई उन वर्णों की क्या होती है? लोप संज्ञा। और लोप संज्ञा की बात करें तो सूत्र है अदृष्णम लोप है। अदृष्णम लोप है। संस्कृत में लिखा गया प्रसक्तस्य अदृष्णम लोपस्यात्, जो दिखाई नहीं दे या अप्रसक्त से जो सामने था उसका अब क्या करना है? अदृश्य करना, उसको छिपाना है। यानी जो दर्शन था उसका क्या करना है? अभी अदर्शन करना। तो प्रसक्तस्य अदृष्णम लोप संज्ञमस्यात्, जो था उसके आप क्या कर देना? अदर्शन कर देना। यानी अदृश्य का मतलब होता है अदर्शन करना, यानी दिखाई नहीं देना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। तो अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है कि जिन वर्णों की हमने इत संज्ञा की है उन वर्णों का अदर्शन होना ही, यानी इत संज्ञक वर्णों का, इत संज्ञक वर्णों का अदर्शन या अदर्शन या दिखाई नहीं देना ही लोप संज्ञा है। लोप संज्ञा है। ठीक है।
यानी जिस वर्ण की हमने इच संज्ञा कर दी उन वर्णों का अब वो क्या हो गया, अप्रशक्त का मतलब अदृश्य हो गया। यानी अदृश्य होना ही क्या है, लोप संज्ञा है। इन जिन वर्णों की इच संज्ञा होती है उन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, लोप संज्ञा होती है। और लोप संज्ञा किससे होती है, अदृश्यम लोप है। जब इन वर्णों की लोप संज्ञा हो जाती है तो एक सूत्र है वो ये कहता है जब आप लोगों ने इनकी लोप संज्ञा कर दी तो लोप करता है। तो एक सूत्र है जिसका नाम है लोप सूत्र। क्या नाम है, लोप संज्ञा नहीं, लोप सूत्र, यानी लोप करने का कार्य कौन करता है, एक सूत्र है जिसका नाम है तस्य लोप है। और ये कहता है सूत्र कि जिन वर्णों को आपने छिपा दिया, यानी इसके अर्थ की बात करें तो जिन वर्णों की लोप संज्ञा होता है हो जाती है, जिन वर्णों की लोप संज्ञा हो जाती है, लोप संज्ञा हो जाती है, जिन वर्णों की क्या हो जाती है, लोप संज्ञा हो जाती है, उन वर्णों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। एक प्रक्रिया है कि पहले क्या होगी, उनकी लोप संज्ञा होगी, और जैसे लोप संज्ञा होगी तो सूत्र क्या कहेगा कि अब इन वर्णों की क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगी, यानी दिखाई नहीं देंगे। तो पहले बताओ लोप संज्ञा के लिए कौन सा सूत्र लिखा गया है, अदृश्यम लोप है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, अदृश्यम लोप है। वो क्या करता है, यानी जो प्रसक्त वर्ण थे, जो वर्ण थे जिन वर्णों की संज्ञा हुई थी उन वर्णों की अब क्या हो गई, लोप संज्ञा। और जैसे ही लोप संज्ञा होती है तो एक सूत्र है तस्य लोप है, वो कहता है कि इन वर्णों का मैं क्या कर देता हूं, लोप करता हूं। क्या करता हूं, लोप करता हूं। और इसी के साथ हमारा जो पहला बिंदु था, हमारा जो पाठ्यक्रम का जो पहला हिस्सा था वर्ण विचार, और वर्ण विचार की बात करें तो इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। एक बार मैं स्पीड से रिपीट करता हूं। बात करें अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें बात करें तो हमने सबसे पहले चर्चा करी संस्कृत के सामान्य परिचय की, और सामान्य परिचय में हमने क्या किया, जो संस्कृत का पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम ने हमने सबसे पहले वेदों का जो निर्माण हुआ, संस्कृत की कैसे व्युत्पत्ति हुई, दो प्रकार की हमें परंपराएं प्राप्त हुई, उन परंपराओं से आगे जाकर के व्याकरण 9 संप्रदायों में बढ़ गया, और उन संप्रदायों की भी बात करें तो उनमें से वर्तमान में प्रचलित या सबसे प्रामाणिक जो संप्रदाय था उस संप्रदाय की हमने चर्चा करी, पाणिनि संप्रदाय। जब हम पाणिनि संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें 3 मुनियों का बोध होता है, और उन 3 मुनियों की बात करें तो महत्वपूर्ण हमारे जो मुनि हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। जैसे ही हम थोड़ा आगे चलते हैं और हमने पढ़ा कि ये जो 3 मुनि हैं, इन 3 मुनियों की बात करें इनके बारे में जब, तो यहाँ हमें सबसे पहले प्रसंग आता है कि जब माहेश्वरी सूत्र है उसका प्रसंग आया कि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया, और उस डमरू से जो निकल के आए वो सब माहेश्वरी सूत्र कहलाए। उन 14 माहेश्वरी सूत्रों को सुन करके पाणिनि ने लिपिबद्ध किया, व्यवस्थित किया, और उन्हीं से जो संपूर्ण जो व्याकरण प्राप्त होती है उसका निर्माण किया। बात करें फिर हमने माहेश्वरी सूत्र के बारे में चर्चा करी, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार वर्ण व्यवस्था की चर्चा करी। इसके अलावा कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में तो नहीं वर्णमाला में होता है, लेकिन हमें माहेश्वरी सूत्रों के रूप में प्राप्त नहीं होता, उनके बारे में चर्चा करी। संयुक्त वर्णों के बारे में, अयोगवाह के बारे में, और अयोगवाह के बारे में हमने जब चर्चा करी तो हमने पढ़ा कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो संस्कृत के माहेश्वरी सूत्रों में प्राप्त नहीं होते फिर भी वर्णों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और आगे जाकर के हमने जो अलग अलग नियमों के अनुसार या वर्णों के बारे में चर्चा करी। फिर उसके बाद में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की व्यवस्थित किया कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं, और 63 या 64 वर्णों के बारे में चर्चा करी। एक होती है हमारी प्रत्याहार संज्ञा, और प्रत्याहार संज्ञा के लिए एक सूत्र पड़ा आदिरंत्यन संहिता। वो कहता है यानी प्रारंभ के वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक जिन वर्णों का ग्रहण होता है उस वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, प्रत्याहार संज्ञा होती है। और जिन वर्णों की माहेश्वरी सूत्र में इस संज्ञा की गई थी उसका प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण करना था, जिससे शास्त्र क्या होता है, लघु यानी लघुकरण होता है, संक्षिप्त होता है। एक बिंदु हमने पढ़ा अब तक उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थानों की बात करें जो वर्ण जहाँ से प्रथम बार प्रकाशित होता है निकलता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। और उच्चारण स्थान की बात करें तो हमने प्रारंभ में 7 उच्चारण स्थान पढ़े हैं। सबसे पहले कंठ,
तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवा मूल्य। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बात करें तो पाणिनीय शिक्षा में एक 8वां उच्चारण स्थान और बताया गया है, जिसके बारे में चर्चा करें तो उसका नाम था उरुष। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान माने गए 8 और सामान्यतः उच्चारण स्थान माने गए हैं 7। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ने के बाद हमने कहा, समझा, पढ़ा कि यह जो वर्ण है उसको बोलने के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए हमने पढ़ा यत्न को, और यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। और बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। इनके बारे में चर्चा करने के बाद विस्तार से पढ़ा स्वर्ण संज्ञा, और स्वर्ण संज्ञा जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा के बाद प्रत्येक स्वर के अलग अलग भेद होते हैं। व्यंजनों में केवल 3 व्यंजनों के 2-2 भेद होते हैं। यह, वह और ल के भेद अलग अलग होते हैं। उसके बाद हमने कुछ संज्ञाएं पढ़ी। उन संज्ञाओं की बात करें तो हलंतरा संयोग क्या कहता है कि हल यानी व्यंजन वर्णों के बीच में जो संज्ञा होती है उसे संयोग संज्ञा कहता है, यानी स्वर से रहित हल व्यंजन की संयोग संज्ञा होती है। अंतिम एक पढ़ी हमने टी संज्ञा, अंतिम वर्ण की टी संज्ञा होती है। और एक बड़ी उपदा संज्ञा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। एक बड़ी पद संज्ञा, सुबंध और तिंगन की पद संज्ञा होती है। इसके बाद हमने चर्चा करी चर्चा करी कि जो हमारी संज्ञा होती है उस संज्ञा के लिए अष्टाध्यायी में 6 सूत्र पढ़े गए हैं। और उन 6 सूत्रों की मैं बात करूं तो पहला सूत्र पढ़ा गया है उपदेश अनुनासिकित, दूसरा हलंत्यम, तीसरा सूत्र जो पढ़ा गया है उस सूत्र की बात करें तो हलंत्यम के बाद में एक सूत्र है आदिर्य टुड्डवय, और आदिर्य टुड्डवय के बाद में एक सूत्र पढ़ा गया है उसका नाम है श प्रत्यय से। एक सूत्र पढ़ा गया है लसकवत तद्धिते और एक पढ़ा गया है चूटू। इन 6 सूत्रों के बाद वार्तिकार कात्यायन वार्तिकार ने लिखा इरच संज्ञा वक्तव्यम, और यह एक वार्तिक है जिसमें कहा गया इस समुदाय की भी इत संज्ञा करनी चाहिए। जिन वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है उन वर्णों की पास एक लोप संज्ञा प्राप्त होती है। और सूत्र लोप संज्ञा का सूत्र पढ़ा जिसका नाम था ऐदृशनुम लोप है। वो कहता है कि जिन वर्णों की इस संज्ञा हो गई उन वर्णों को अब ऐदृशन संज्ञा यानी दिखाई नहीं देंगे, यानी लोप संज्ञा होती है। और जैसे इनकी लोप संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोप सूत्र ये कहता है कि इनको क्या कर दो, लोप कर दो। इसी के साथ हमारा यह पहला जो इकाई थी या वर्ण था विचार से संबंधित जो पाठ्यक्रम में बिंदु है ये समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम कारक से संबंधित चर्चा करेंगे। या कारक जो प्रकरण है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा आप लोग भी इसके बारे में अभ्यास करें। यह जो कारक प्रकरण है इस कारक प्रकरण की बात करें तो यह हमारे अशुद्धि संशोधन में, ठीक है, संस्कृत के अनुवाद में और स्वयं कारक से संबंधित यानी 3-4 प्रकार से यहां से प्रश्न आते हैं। इसलिए यह इस पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इसका संबंध विभक्ति से भी है, इसका संबंध स्वयं से भी है। जो कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अशुद्धि संशोधन विषय है, अनुवाद से संबंधित भी है। इसलिए थोड़ा इसको आप लोग एक बार इसका अभ्यास करें और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब इसकी चर्चा करेंगे तो मेरा यह मानना है कि हम लोग थोड़ा सा, बहुत से छात्र या विद्यार्थी ऐसे होते हैं मित्रों, आप लोगों में भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको शब्दों का ज्ञान नहीं है, शब्द रूप कैसे आते हैं, क्योंकि 10वीं क्लास के बाद में कई लोग संस्कृत पढ़ते ही नहीं हैं तो उनको थोड़ी दुविधा होती है। तो उनके अनुसार से बात करें तो कुछ हमें पहले शब्दों को जानना आवश्यक है। तो हम कारक से पहले थोड़े बहुत कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, उन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ ही हम कारक की चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।